पूरे कराची में एक सड़क, एक गली, एक मोहल्ला नहीं है जहां पे सड़कें सलामत रही हों। निकासी आब की पोल खुल चुकी है। कराची इस वक्त एक आफत ज़दा इलाका है। पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन अब स्लम एरिया है पूरा कराची, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने सिंध के अंदर, सिंध के शहरी और दही इलाकों में सिंध की हुकूमत ने हल्का बंदियां की हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के बिल्कुल बरखिलाफ है। ये हल्का बंदियां करना किसी भी सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं, और ये काम पाकिस्तान के आइन, कानून और बड़ी वजाहत से दिए गए 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। हाँ, अमले की कमी की वजह से वो जहाँ जहाँ जाए वो हेल्प ले सकता है कि MQM बल्दियाती इलेक्शन या किसी भी तरह के इलेक्शन में एक दिन की भी ताख़ीर का मुतालबा नहीं रखती है, लेकिन फिर वो इलेक्शन होने चाहिए, उसमें प्री पोल रिगिंग ना हो। वो इलेक्शन जहां पर हो रहे हैं वो आवाम की उमंगों के मुताबिक उसका फैसला आ रहा हो, अवाम की राय के मुताबिक मैंडेट सामने आ रहा हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध के शहरी इलाकों में और दही इलाकों में बनाई गई हल्का बंदियां पाकिस्तान के आइन, कानून, जमहूरियत, उसूल, रिवायात सबकी धज्जियां बिखेरने के मुताराद है। सवाल ये मेरा सर आपसे कि जब पीपल्स पार्टी के साथ रात की तारीकी में पार्लियामेंट लॉजेस में मुआहदे हो रहे थे, तो जो अब बयान जारी किया गया था उसके मुताबिक 2 हफ्तों में ये सारे आईनी तरामीम होनी थी, जमहूरियत गाड़ी को मजीद खुशबुदी के साथ चल रहा था, तो पीपल्स पार्टी से क्या ऐसा मामला बना? अच्छा, मैं यह बात पहले भी कर चुका हूँ कि वो मुतालबे जिसको लेकर हम सड़कों पे घूम रहे थे, वो मुतालबे जिसको लेकर हम वज़ीर आला हाउस पे गए थे, कब्ज़ा करने नहीं गए थे। वज़ीर आला हाउस पर जहाँ हम पर लाठीचार्ज हुई थी, आंसू गैस फेंकी गई थी, शेलिंग की गई थी, उस वक्त हम अपने मुतालबात को सुनवाने ही पहुँचे थे, कब्ज़ा करने नहीं गए थे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अब आपके मुतालबे को सुनना चाहते हैं, तो हमने सुनाया। कोई मुआहदा नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ। एक वर्किंग रिलेशन है जिसमें कि हमारे मसले को वो सुनेंगे और उनके जवाब को हम सुनेंगे। लेकिन ये मुआहदा नहीं है, लेकिन आपके तमाम लीडरान यही कहते थे, वसीम अख्तर भाई भी यही कह रहे थे कि हमारा पीपल्स पार्टी से मुआहदा है। अब आप हमें थोड़ा क्लियर ये बता दें कि जब आप पीपल्स पार्टी से अपने साथी कामों के लिए जाते हैं, अपने अफसरान की पोस्टिंग कराने जाते हो जाती है, आपके कैंडिडेट के अपने पीपल्स पार्टी से तमाम जमातें बैठ जाती हैं, जब शहरी मसाइल की बात होती है तो आप यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे मुतालबात की हमारी पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही। तो ये बताते हैं, आप क्लियर कर दें, आपके ऐसे कौन से काम होते हैं जब जनाब हमारे कोई काम नहीं हुए। MQM ने अपने किसी एक आदमी की पोस्ट, अगर किसी ने किया है MQM का नाम लेकर, तो उस पर तादीबी कार्रवाई होगी अगर हमें पता है। अब आपके पास कोई नाम है तो बताइएगा। हमने अपने किसी पोस्टिंग में जनाब आमिर भाई होते तो आप ये सवाल कर लेते, अब हमसे पूछ लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हमने पूछ चुके हैं, उन्होंने मना किया था, आप उनसे अलग से पूछ लीजिएगा, मैं वजाहत से कर दूँ। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है MQM की जानिब से कि लोग अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के लिए पोस्टिंग के लिए सिंध हुकूमत से बात करें। ना पहले कभी थी, ना अभी, ना नौकरियों के लिए, ना पोस्टिंग के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों के जो मुआहदे थे, और वो उस वक्त नहीं लिखे गए जब पीपल्स पार्टी से बातचीत शुरू हुई है,
शुरू से थी, उस पर ही अमल दरामद की बात करते हैं। उस पर कई बार हमने अपना दिया है, उन्होंने अपना जवाब दिया है, लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे तक चलता नहीं रह पाएगा, उनको हातमी जवाब देना पड़ेगा। आपने जैसे कहा कि 28 अगस्त तक अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, तो क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या बाइकआउट करेंगे? देखिए, हमने आपसे कहा है ना कि 21 के बाद आवाम के पास जा रहे हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, हर यूसी में जाएंगे और उसकी राय लेंगे। हमारे बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद मनसूबाबंदी का ये भी हिस्सा था कि हम बाइकाट करें ताकि इस शहर पर कब्ज़ा करना आसानी हो। तो हमें हर तरह के नताइज का वो भी जहन में सामने रख के बात करनी है। वैसे तो राब्ता कमेटी की अक्सरियत का फ़ैसला यही है कि जो भी हालात हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना है कि इस शहर पर कब्ज़ा कर सके। आपने बताया आदमशुमारी की बात की, एक बार फिर जो आदमशुमारी मंसूबी की गई है 4 महीने अरसे के लिए, तो फिर आप एक तरफ मुतालबा करें, दूसरी जानब वफाक की हुकूमत ने जो आदमशुमारी वो मंसूबी करती है उस पर उसमें हाँ उन्हें खामोश नहीं है बात की है ना, और वो ये है कि हमने कहा था कि इसमें आप टेक्नोलॉजी की मदद लें। तो जो उसमें चीज़ें बनाई गई थी, गैजेट्स थे, उनमें उनके आने में थोड़ा सा डिले हो रहा था, और उसी की कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में उसी को चेक किया जा रहा था। इसके तो इसीलिए हुआ, उन्होंने मैं जेन्युइनली बताया है। हम तो कह रहे हैं देर हो लेकिन दुरुस्त हो, ये है मुतालबा। बता दीजिएगा कि 4 महीने से हम इस पीडीएम का हिस्सा हैं, हुकूमत के साथ हैं, ना कराची लेवल पर कोई बात मानी गई, ना कोई बड़ी जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो क्यों सर अलहदा क्यों नहीं हो जाते? ठीक है, अलहदा भी हो जाएंगे। हमारी जो मुआहदा हुआ है वफाकी हुकूमत के साथ, उस पर कई शकों पे अमल दरामद हो गया है, और उसके लिए हम आपको इंशाअल्लाह ये इंतखाबात जो बहुत सारे अचानक आ गए हादसा की वजह से, ये 21 को गुजर गया, तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि जो मुआहदे हुए थे उस पर कितना अमल दरामद अभी हुआ है और कितना बाकी है। जो सिंध गवर्नमेंट के साथ होना है, बात होनी है, उसमें वो पेशरफ नहीं हुई है जो वफाक के साथ होने वाले मुआहदे की है। जी हाँ, इससे पहले भी 4 साल एमपी का गया है। इस एक्ट के अंदर आप समझते हैं कोई सियासी जमात अगर लीडरशिप ले रही थी तो शहर की तामीर और तरक्की के काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारा तो बुनियादी मुतालबा यही होगा। पिछली दफ़ा भी हमें अंदाज़ा था, तो हमने ये कह कर गए थे कि कम से कम अगर कोई मेयर बैठा होगा शहर का, इस शहर का कोई बेटा बैठा होगा तो अपना मुकदमा तो लड़ेगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुकदमे को सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पाकिस्तान तक पहुँचाए। आप सबकी आमद का शुक्रिया।